राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास वीडियो में। सर्वप्रथम आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज ही के दिन श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ था और आज राधा अष्टमी का पवित्र त्योहार है। संसार में श्री राधा जैसी भाग्यवान कोई स्त्री नहीं है, जिनके पति तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण सदैव उनके कंधे पर गलबैया डाले रहते हैं। जहाँ भी श्री राधा जाती है, भगवान श्री कृष्ण उनके अधीन होकर साथ साथ जाते हैं। श्री कृष्ण जी के वाम भाग से प्रकट हुई थी श्री राधा। राधा रानी के कठिनतम प्रेम और सेवा से ही श्री कृष्ण उनसे प्रसन्न हुए और वे श्री कृष्ण के प्रेम की स्वामिनी बनी और उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हुई। आज मैं आपको सुना रही हूँ श्री राधा अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली बड़ी ही पुण्य कथाएं। तो इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्तमन से पूरा अवश्य सुनिए। राधा रानी की इस कथा को सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है तथा पाप और संकट कट जाते हैं। जो पुण्य 1000 कुंवारी कन्याओं के विवाह से प्राप्त होता है, यानी 1000 कन्यादान करने से जो पुण्य फल मिलता है, वह राधा अष्टमी का व्रत एक बार करने से मिल जाता है। अगर पापी मनुष्य भी इस व्रत को भावपूर्वक या भक्ति पूर्वक करता है तो वह भी अपने 1 करोड़ परिवार के सदस्यों के साथ भगवान विष्णु लोक में जाता है। दोस्तों, कई लोगों के मन में यह सवाल है कि राधा रानी कौन है और क्या है राधा रानी की कहानी। आइए सुनते हैं राधा रानी की अनुपम एवं दिव्य कथा। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार दोस्तों, जब सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान विष्णु जी ने मोहिनी अवतार धारण किया था, तो मोहिनी के सौंदर्य को देखकर सभी देवता मंत्रमुग्ध हो गए थे। मोहिनी के दिव्य सौंदर्य को देखकर सभी देवों के मन में सिर्फ एक ही भाव आ रहा था कि काश यह स्वप्न सुंदरी मेरी पत्नी होती, और इसी कामना को लेकर सभी देव मोहिनी के आगे पीछे घूमने लगे। परंतु इन सभी देवों के बीच एक देव ऐसे भी थे जो मोहिनी के रूप को देखकर आसक्त नहीं हुए, बल्कि उनके मन में वात्सल्य भाव जाग उठा कि काश इतनी सुंदर मेरी पुत्री होती। यह देव कोई और नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले सूर्य देव थे, जो मोहिनी को अपनी पुत्री के रूप में पाना चाहते थे। मोहिनी अवतार धारण किए हुए भगवान विष्णु अन्य कब किसी भी देवता से प्रसन्न नहीं हुए, परंतु सूर्य देव की मनोभावना को जानकर सूर्य देव पर प्रसन्न हो गए और सूर्य देव के पास जाकर उनसे उनकी अभिलाषा पूछी। तब सूर्य देव ने मोहिनी से कहा, आप मेरी पुत्री बनकर मेरे घर में अवतार लीजिए। जिस पर मोहिनी ने सूर्य देव को आशीर्वाद दिया कि मेरे जिस मोहिनी रूप को देखकर सभी देव मंत्र मुग्ध हो रहे हैं, लेकिन जब मैं आपके घर पर आपकी पुत्री के रूप में अवतार लूंगी तो मेरे उस स्वरूप को देखकर करोड़ों मोहिनी भी मोहित हो जाएगी। कालांतर में वही सूर्य देव वृषभानु के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे, परंतु अभी तक भगवान ने सूर्य देव की पुत्री के रूप में अवतार धारण नहीं किया था, जिस वजह से सूर्य देव ने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या की और उनसे कहा, हे प्रभु, आपने मोहिनी अवतार के दौरान भगवान ने मेरी पुत्री के रूप में अवतरित होने का वरदान मुझे प्रदान किया था। तब से मैं अब तक 2 बार अवतार ले चुका हूँ, परंतु
प्रभु ने अभी तक मेरी पुत्री के रूप में अवतार नहीं लिया है। कृपया आप नारायण को उनके दिए हुए वरदान का स्मरण कराएं, ताकि वह शीघ्र ही मेरी पुत्री के रूप में अवतार धारण करें। ब्रह्मा जी सूर्य देव की मनोदशा को समझ गए और उन्हें यह यकीन दिलाने के लिए कि भगवान अपना दिया हुआ वरदान अवश्य पूरा करेंगे, ब्रह्मदेव स्वयं वहीं बरसाना पर्वत के रूप में विराजमान हो गए। और इसके बाद ब्रह्मदेव ने ठाकुर जी को सूर्य देव को दिए हुए अपने वरदान का ध्यान कराया, जिस पर ठाकुर जी ने हंसते हुए कहा कि मैं तो सचमुच अपने दिए हुए वरदान को भूल गया था कि मुझे सूर्य देव की पुत्री के रूप में अवतरित होना है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपके अवतरण की प्रतीक्षा में सूर्य देव घोर तपस्या कर रहे हैं। इसके बाद से ही प्रभु सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि भगवान ने जब मोहिनी रूप धारण किया था तो सूर्य देव को छोड़कर सभी देव मोहिनी के रूप पर आसक्त हो गए थे। केवल सूर्य देव ने ही मोहिनी रूप पर वात्सल्य भाव प्रकट किया था। और सूर्य देव ने वरदान में भी यही मांगा था कि उन्हें ऐसी दिव्य पुत्री की प्राप्ति हो जो मोहिनी की तरह ही सुंदर हो, परंतु उसके रूप को देखकर कोई आसक्त ना हो, बल्कि सभी मेरी पुत्री पर वात्सल्य भाव ही प्रकट करें। उनकी पुत्री के रूप के आगे काम भावना की हार हो और वात्सल्य भाव की जीत हो। अतः ठाकुर जी अब इस सोच में डूब गए कि सूर्य देव की पुत्री का स्वरूप कैसा होना चाहिए। यह सोचते हुए ही ठाकुर जी इधर उधर विचरण कर रहे थे कि तभी उनकी नजर एक मणि पर पड़ी, जिसमें ठाकुर जी को अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। दोस्तों, ठाकुर जी अपना प्रतिबिंब नहीं देखते हैं। ऐसी मान्यता है कि ठाकुर जी जब भी अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो वे स्वयं पर मोहित हो जाते हैं। परंतु इस बार जब ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब देखा तो उन्होंने अपने प्रतिबिंब को स्थिर कर दिया और फिर स्वयं से ही अपने उस प्रतिबिंब का श्रृंगार करने लगे। सर्वांगीण श्रृंगार करने के बाद अब बारी थी श्याम रंग को गौण वर्ण करने की। और जैसे ही ठाकुर जी ने अपने प्रतिबिंब का स्वरूप श्याम रंग से गौण वर्ण किया, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे शरद पूर्णिमा के हजारों चांद का तेज उस प्रतिबिंब में उतर आया हो। अचानक से इतना तेज प्रकट होने लगा कि ठाकुर जी ने अपनी आंखों को ढक लिया था। और जब प्रभु ने अपनी आंखें खोली तो हमारी प्यारी किशोरी जी का दिव्य स्वरूप वहां पर प्रकट हो चुका था। ठाकुर जी ने किशोरी जी को प्रणाम किया और वृषभानु और कीर्ति जी के घर पर पुत्री के रूप में अवतरित होने की प्रार्थना की। इस प्रकार से हम सभी की महारानी श्यामा जी का अवतार हुआ। और इसी वजह से कहा जाता है कि राधा कृष्ण दो अलग नहीं बल्कि एक ही है, क्योंकि हमारी माई श्यामा जी भगवान से ही अवतरित हुई है। और इसलिए भगवान कृष्ण सिर्फ शरीर है और उनकी समस्त शक्ति हमारी माई श्यामा जी है। तभी तो कहा गया है कि एक प्राण दो देही राधा संग स्नेही, अर्थात दो शरीर होकर भी यह दोनों लोग एक ही है। और जहाँ राधा रानी होती है वहीं कृष्ण जी भी होते हैं। एक के बिना दूसरे का कोई अर्थ और महत्व नहीं है। दोनों लोग ही एक दूसरे के पूरक हैं। राधा रानी की धरती पर अवतरण के संबंध में अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित है। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण जी के साथ निवास करती है। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गई। जब वापस आई तो देखा कि कृष्ण भगवान अपने निवास में नहीं थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे।
और यह बात जब राधा जी को मालूम हुई तो उन्हें अपने प्रेम में बड़ा गुस्सा आया और वे सीधे कृष्ण के पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत भला बुरा कहा। राधा जी का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा को बुरा लगा। उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर श्री कृष्ण भगवान की सखी विरजा भी वहां से चली गई। इस श्राप के बाद राधा रानी ने श्री दामा को कहा कि तुमने मेरे प्रेम को नहीं समझा और बिना सोचे समझे मुझे श्राप दे दिया। इसलिए राधा रानी ने बदले में श्री दामा को भी श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही श्री दामा का जन्म शंखचूर्ण दानव के रूप में हुआ था। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्री रामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी से कहा कि हे राधे, आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। आप धरती पर भी मेरी प्रियतम बनकर ही रहेंगी, परंतु हम दोनों को वहाँ बिछुड़ने का दुख सहना होगा। हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि से देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, तो उसी समय महादेवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गई। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी का दिन था। इसीलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा रानी अष्टमी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, राधा जी के जन्म की सबसे लोकप्रिय कथा यह है कि जब वृषभानु जी को सुनहरे कमल में लेटी हुई राधा रानी मिली, तो वृषभानु जी उन्हें घर लेकर आए थे। लेकिन वह बालिका आंखें खोलने को तैयार ही नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वे देख नहीं सकती। इसी कारण वृषभानु जी अत्यंत चिंतित रहते थे। लेकिन राधा रानी ने धरती पर अवतरित होने से पहले यह प्रण लिया था कि वे सबसे पहले श्री कृष्ण को ही देखेंगी, तभी अपनी आंखें खोलेगी। एक बार नारद मुनि जब राधा रानी के दर्शन के लिए बरसाना आए, तो वे एक मुनि के रूप में आए। तब वृषभानु जी ने उन्हें अपनी चिंता का कारण बताया। नारद मुनि ने जब राधा रानी के दर्शन किए, तब वे राधा रानी की मंशा को समझ गए। उन्होंने वृषभानु जी से कहा कि आपने अभी तक अपनी पुत्री के जन्म का उत्सव नहीं किया है। आप एक उत्सव का आयोजन कीजिए। उस उत्सव में अपने परम मित्र गोकुल निवासी नंद जी को भी आमंत्रित कीजिए। फिर वृषभानु ने वैसा ही किया और जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से राधा जी का सामना हुआ, तो उन्होंने अपने प्रियतम के आने के एहसास के साथ ही अपनी आंखें खोल दी। भगवान कृष्ण उम्र में राधा रानी से 11.5 महीने छोटे थे और कृष्ण से पहले ही राधा रानी ने जन्म ले लिया था। लेकिन जब तक राधा रानी को भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, उन्होंने आंखें बंद रखी। तो दोस्तों, ऐसा है हमारे राधा कृष्णा का अनुपम प्रेम, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। राधा अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से
हमें सभी सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं और मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है। तो दोस्तों, यह थी राधा अष्टमी की कथा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। इसे अन्य लोगों के साथ शेयर भी करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी अवश्य कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।